नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण पुस्तक का सारांश, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लर्निंग। इस किताब को लिखा है जोश वेचकिन ने, जो एक सफल शतरंज खिलाड़ी और मार्शल आर्टिस्ट हैं। इस पुस्तक में उन्होंने सीखने की कला और अपनी क्षमताओं को निखारने के अद्वितीय तरीकों को साझा किया है। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे, जिससे आप सीख सकेंगे। 1. सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाएं। 2. मानसिकता और ध्यान की शक्ति। 3. प्रतिस्पर्धा और तनाव के साथ बेहतर तरीके से कैसे निपटें। 4. निरंतर विकास और उत्कृष्टता के लिए आवश्यक कदम। अगर आप भी अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ लर्निंग पुस्तक का सारांश। जीतने के लिए पहले हारना सीखो। यह स्पष्ट है कि हमें से कोई भी हारना पसंद नहीं करता। चाहे टेनिस का खेल हो, पदोन्नति के लिए प्रतियोगिता हो या फिर शतरंज का खेल, हारना आम लोगों के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। लेकिन क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि हारना कभी कभी उतना नकारात्मक नहीं होता जितना हम सोचते हैं? सच तो यह है कि असफलता का एक अच्छा पहलू भी होता है। यह पहला सबक था जो जोश ने 10 साल की उम्र में सीखा जब वह वयस्क शतरंज टूर्नामेंट में शामिल हुआ। कई हार के साथ सीजन की शुरुआत करने से वह निराश हो गया और फिर उसने अपने प्रदर्शन पर पीछे मुड़कर देखा और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? तब जोश को एहसास हुआ कि वह ध्यान की कमी के कारण हार गया। वयस्क टूर्नामेंट में कानूनी खेल की लंबाई जूनियर टूर्नामेंट से दोगुनी होती है। 10 साल की उम्र में जोश पूरी तरह से अनुभवहीन और इतना मजबूत है कि वह बड़े प्रतिद्वंद्वियों की तीव्र एकाग्रता का मुकाबला कर सकता है। मैच हारने से उसे एहसास हुआ कि धीरज ही उसकी एकमात्र कमजोरी थी और वहीं से जोश ने इसे सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। यदि आप अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा मजबूत विरोधियों के खिलाफ जाना चाहिए। असफलता में निवेश करना सीखने और सुधार करने के अवसरों की वापसी है। चाहे आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र कोई भी हो, यह सबक छोटे बच्चों के लिए भी सही है। आज शिक्षक और माता-पिता मानते हैं कि प्रतियोगिताओं का उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके विपरीत सच है। सही मात्रा में प्रतियोगिता उन्हें जीवन में बाद में कठिनाइयों का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करेगी। तो कितनी नई प्रतियोगिताएं पर्याप्त हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने का एक तरीका यह है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए पहले अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें, फिर हमें पता चलेगा कि कितना पर्याप्त है। सीखने की प्रक्रिया हमेशा दुख लेकर आएगी। प्राकृतिक प्रतिभा आपको बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी आपको गलतियों और उन कारकों से निपटना होगा जो आपको चोट पहुंचाते हैं। यह कठिन लगता है, लेकिन यह सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। नई चीजों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में हम लगभग हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर, थके हुए और निराश महसूस करते हैं। एक मुक्केबाज जिसका दाहिना हाथ मजबूत है लेकिन बायां हाथ कमजोर है, उसे दर्जनों मुक्के खाने होंगे और कई कठिन मुकाबलों से गुजरना होगा, जबकि वह अपने बाएं हाथ का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना सीखता है। हालांकि हम जानते हैं कि वास्तविकता से ऊपर आना, गलतियां करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए हमें से हर किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कभी भी खुद पर संदेह न करें। अगर ऐसा होता है तो यह हमें नीचे की ओर ले जाएगा, जिससे हम सभी छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को कोसने लगेंगे और वहां से हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने की हमारी क्षमता धीरे धीरे गहरे समुद्र में डूब जाती है। सौभाग्य से इस दुष्चक्र को समाप्त करने का एक तरीका है, हर बार जब आप कोई गलती करते हैं तो एक कदम पीछे हटना। अगर प्रशिक्षण और अभ्यास के दौरान कुछ भी गलत हो जाता है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को साफ और स्पष्ट रखें। हर किसी का इसे करने का अपना तरीका होता है, गहरी सांस लेने से लेकर अपने चेहरे को ठंडे पानी में भिगोने या पूरे फुटबॉल मैदान में तेजी से दौड़ने तक। चाहे यह आपके लिए काम करे या न करे, हमें से हर किसी को सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित रखने के लिए अपने खुद के रहस्य की आवश्यकता होती है। अद्यतन रहें और सीखना बढ़ाएं। दुनिया में जितने भी प्रेरित और प्रतिभाशाली लोग हैं, उनमें से कुछ ही महान काम कर पाते हैं। क्यों? दुर्भाग्य से बहुत से लोग सिर्फ एक गलती के बाद सफलता के अपने रास्ते से भटक जाते हैं। यह सीखने का तरीका है जिससे बचना चाहिए। जब आप अपनी बुद्धि,
कौशल और प्रतिभा को परिवर्तनशील इकाई के रूप में देखते हैं, तो सफलता या असफलता आपके पास मौजूद इकाई की मात्रा का परिणाम लगती है। यह आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने पर बहुत जल्दी निराश कर देता है, क्योंकि तब आप मानते हैं कि यदि आप पहली बार बाधाओं को पार नहीं कर पाए, तो आप अगली बार उनसे पार नहीं पा सकेंगे। संक्षेप में, इकाई दृष्टिकोण आपको वास्तविक सीखने की अवधारणा के बारे में बहुत ही भ्रामक दृष्टिकोण देता है। यदि आप प्रशिक्षण में अपरिहार्य गलतियों और चूक से सीखना चाहते हैं, तो आपको एक सुदृढ़ीकरण दृष्टिकोण विकसित करना होगा। कड़ी मेहनत के साथ गहन विकास विधियों का उपयोग करने से व्यक्ति सभी अवधारणाओं और कौशलों को समझ सकता है। अमेरिका में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को समस्याएं दी ताकि इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतर देखना आसान हो। पूरी कक्षा ने इसे बहुत जल्दी हल कर लिया और उन समस्याओं की ओर बढ़ गई जो इतनी कठिन थीं कि कोई भी उन्हें हल नहीं कर सकता था। उस समय शारीरिक दृष्टिकोण वाले बच्चे बहुत जल्दी निराश हो गए, जबकि सुदृढ़ीकरण दृष्टिकोण वाले बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई। अंत में तीसरी बारी पर शिक्षक ने कक्षा को आसान समस्याओं पर वापस लाया। सुदृढ़ीकरण दृष्टिकोण समूह ने एक बार फिर श्रेष्ठता दिखाई। इसके विपरीत इकाई दृष्टिकोण समूह आत्मविश्वास की हानि के कारण इस अभ्यास को हल नहीं कर सका। कौशल को सजगता में बदलने का अभ्यास करें। हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट की अविश्वसनीय गति और लचीलापन अप्राप्य है, लेकिन क्या यह सच है? ये मास्टर्स बस हर दिन अभ्यास करते हैं और इस हद तक अभ्यास करते हैं कि वे सहज रूप से प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंच जाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह कैसे महत्वपूर्ण है? लोग कहते हैं अभ्यास से पूर्णता आती है। पैटर्न से लेकर रणनीति और तकनीक तक सभी स्वाभाविक हो सकते हैं, और यदि आप पर्याप्त अभ्यास करते हैं और लागू करते हैं तो आपकी सहज बुद्धि बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, शतरंज में नया आने वाला हर व्यक्ति यह पाएगा कि प्रत्येक मोहरे में कई तरह के समझौते होते हैं। रानी कभी कभी 3 मोहरों के बराबर होती है। पहले तो खिलाड़ी अपने दिमाग में ही चाल की गणना करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे वे ऐसा नहीं करेंगे। एक हद तक जो मशीन जैसा लगता था वह धीरे धीरे सहज और सजग हो गया। खेल तभी वास्तव में दिलचस्प होता है जब चालों के संयोजन आपके खून में घुल जाते हैं। कुशल और अनुभवी खिलाड़ी अपने विरोधियों को भ्रमित करने और इस तरह लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही छोटे बदलावों के साथ बहुत ही कुशलता से रणनीति लागू करते हैं। अंतर्ज्ञान का अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ मन को मुक्त करना है। जब आपको यह याद रखने की जरूरत नहीं होती कि सामरिक मॉडल को कैसे तैनात किया जाना चाहिए, तो आप अपने दिमाग को बारीक विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त कर सकते हैं। परेशान होना लचीलापन अपनाने का एक अच्छा अवसर है। कल्पना करें, जब फोन बजता है या आपके बच्चे आपके साथ खेलने के लिए कमरे में दौड़ते हैं या आपका प्रेमी आपसे कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो आप बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आप असहज महसूस करते हैं? जब आप चिड़चिड़ाहट, तनाव या गुस्से से परेशान होकर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप नकारात्मक क्षेत्र में होते हैं। उस स्थिति में आप बस यही चाहते हैं कि दुनिया आपकी इच्छाओं को पूरा करे, लेकिन दुनिया इस तरह से काम नहीं करती। आपको उन परिस्थितियों से निपटना सीखना होगा जो मानव कल्पना से भी परे हैं। सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करके आप कठिनाइयों का सामना करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसके साथ ही सकारात्मक क्षेत्र आपको अधिक लचीला और सख्त बनने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी अपने दिमाग में बज रहे एक गाने की वजह से सीजन का सबसे महत्वपूर्ण खेल हार जाता है। गाना उसका ध्यान भटकाता है। खेल के तीव्र दबाव में एक छोटी सी बात भी खिलाड़ी की अंतिम एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है, जिससे उसकी गणना करने की क्षमता कम हो जाती है। अपनी समस्या को समझते हुए उसने घर पर शतरंज खेलते समय संगीत सुनना शुरू कर दिया, लेकिन गाने की धुन को अनदेखा करने के बजाय खिलाड़ी ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। शतरंज खेलते समय गाना गाने से एकाग्रता दोगुनी हो जाती है। पढ़ाई के लिए भी ब्रेक की जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं कि रात में अच्छी नींद लेना बेहतरीन प्रदर्शन पाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कई छात्र उस कीमती समय को रात में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना स्वीकार करते हैं। चलिए चलते हैं। अपर्याप्त आराम से विचारों का एक अकुशल, गलत क्रम बार बार बनता है। हमारा मन सीमित समय तक ही एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आराम करने के बाद मन शुद्ध हो जाएगा और बेहतर तरीके से केंद्रित हो जाएगा। उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थोड़े से आराम के बाद ही पूरी मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी खेल के दौर के बीच में सिर्फ 1 मिनट का आराम भी मिल सकता है। ह्यूमन बिहेवियर इंस्टीट्यूट
HPI के मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि कम समय के लिए प्रशिक्षण उत्पादकता बढ़ाने की कुंजी है। तो मन की रिकवरी का अभ्यास कैसे करें? पुस्तक में जो विधि बताई गई है वह है कार्डियोवैस्कुलर डिस्टेंस। इसका मतलब है कि आप लगातार छोटे ब्रेक के साथ उच्च तीव्रता पर काम करेंगे। HPI ने पाया कि यह विधि आपको बहुत जल्दी तनाव से राहत दिलाने और अपने दिमाग को प्रभावी ढंग से बहाल करने में मदद करती है। जैसे हृदय गति को बढ़ाने के लिए लगातार साइकिल चलाना, फिर हृदय गति को सामान्य करने के लिए धीरे धीरे धीमा करना और फिर से तेज करना। दोहराते रहें। जितना ज्यादा आप करेंगे, आपकी हृदय गति को बढ़ाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा और इसे कम करने में उतना ही कम समय लगेगा। नियमित गहन व्यायाम आपकी सहनशक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आपको जरूरत पड़ने पर ज्यादा प्रभावी ढंग से आराम करने में मदद मिलेगी। जोन में प्रवेश करने के लिए एक कार्यक्रम बनाएं। मनोविज्ञान की परिभाषा के अनुसार जोन एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें आपके सभी कार्य भावनात्मक ऊर्जा के प्रवाह में डूबे रहेंगे। आप जो करते हैं उस पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। जोन में प्रवेश करने की अवधि वह होती है जब आपकी उत्पादकता अपने चरम पर होती है। क्या आपको जोन में प्रवेश करने में कोई कठिनाई हुई? क्या आप मीटिंग में भाग लेने या डेडलाइन का सामना करते समय विचलित महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक स्विच की मदद से आप अपनी इच्छानुसार जोन में आ जा सकें? अच्छी खबर यह है, यह भी असंभव होना चाहिए। एक शेड्यूल निर्धारित करके और उस पर अभ्यास करके आप शीर्ष प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उस पल के बारे में सोचें जब आप शुद्ध ध्यान के बारे में 100% पूरी तरह से जागरूक होते हैं, वह पल जब आपके आसपास की हर चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तैराकी प्रतियोगिता का उदाहरण लें। 5 चरणों वाला एक छोटा सा कार्यक्रम बनाने की कोशिश करें। नाश्ता करें, 15 मिनट तक सांस लेने का अभ्यास करें और आराम करें, 10 मिनट तक स्ट्रेच करें और अपना पसंदीदा गाना सुनें। फिर तैराकी करें, आपको फर्क दिखेगा। यदि आप इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, तो आप अपने प्री स्विमिंग वार्म अप शेड्यूल और अपने प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन के बीच एक कड़ी बना लेंगे। जब तक यह प्रक्रिया आपके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक न हो जाए, तब तक इसे काम मीटिंग में लागू करने का प्रयास करें। थोड़े से बदलाव जैसे कि नाश्ते से लेकर बड़े नाश्ते तक, स्ट्रेच पीरियड्स, कुछ मिनटों तक सीमित रहें और घर से काम पर जाते समय संगीत सुनें। कोई भी व्यक्ति सही मानसिकता, दृढ़ता, समर्पण और रणनीति के साथ उच्च प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके आप ध्यान केंद्रित करने और आराम करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। जोन में प्रवेश करना या जब भी आपको जरूरत हो उससे बाहर निकलना बेहद सरल है। दोस्तों, आपको यह बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।